आप लोग इस केस स्टडी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद ये दुनिया का पहला ऐसा पैरानॉर्मल केस होगा जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की। और ये केस स्पेन की कानून की किताब में दर्ज है। और इस केस के विटनेस 2 पुलिस वाले भी बने, जिन्होंने बताया कि सच में इस केस में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर है। और इस वीडियो को आप लोग सुन भी सकते हो ताकि आपका ब्रेन आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग विजुअल्स बनाए। तो ये स्टोरी है स्पेन की। 18 साल की स्टेफाना लार्जो, जो कि अपनी फैमिली के साथ लूसी मैरियान डिपार्टमेंट में रहा करती थी। इस फैमिली के टोटल 5 मेंबर थे। स्टेफाना के मॉम डैड, उसका एक छोटा भाई और उसकी एक छोटी बहन। स्टेफाना 18 साल की हो चुकी थी और वो रोजाना कॉलेज भी जाया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही स्टेफाना काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती है। एक दिन वो अपने भाई को देखती है और घुर्राने लग जाती है और काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाती है और दीवारों पर अपने नाखून गुड़ोना शुरू कर देती है और सांप की तरह की आवाज निकालना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो अपने भाई पर अटैक कर देती है। इस दिन के बाद स्टेफाना के बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंज आ गया। अब वो रोज ही दीवारों को अपने नाखूनों से नोचती और सांप के जैसी हिस आवाज भी निकालती और काफी ज्यादा घुर्राती चिल्लाती। कभी कभी वो ठीक हो जाती, लेकिन फिर से उसी तरह की अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती। इन सभी चीजों से उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन जब स्टेफाना की हरकतें काफी ज्यादा बढ़ने लगी तो स्टेफाना के मॉम डैड ने उससे बात करने की कोशिश की। जब स्टेफाना के मॉम डैड ने उससे बात की तो स्टेफाना ने बताया कि मुझे भी नहीं पता कि मैं इस तरह की हरकतें क्यों करती हूँ। पता नहीं क्यों जब रात का टाइम होता है तो मुझे एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है। मुझे नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या होता है। मैं जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हूँ, दीवारों को अपने नाखूनों से खरोचना शुरू कर देती हूँ और मेरे मुंह से सांप जैसी हिस आवाज भी निकलती है। ये सभी चीजें सुनने के बाद स्टेफाना के मॉम डैड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। स्टेफाना के पेरेंट्स को पता चलता है कि स्टेफाना ब्लैक मैजिक यानी कि तंत्र मंत्र की किताबें काफी ज्यादा पढ़ती है। तो स्टेफाना के पेरेंट्स को लगता है कि इन्हीं सभी किताबों को पढ़ने के बाद शायद उसके दिमाग पर ऐसा असर हो गया होगा जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रही है। तो बाद में उसके कमरे में से वो सभी बुक्स को हटा दिया गया, लेकिन स्टेफाना के इस बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आता। वो रोज ही इस तरह से चिल्लाती, दीवारों को अपने नाखूनों से नोचती और जोर जोर से चिल्लाती और सांप जैसी आवाज भी निकालती। सो देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। इन 6 महीनों में स्टेफाना के पेरेंट्स उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बिल्कुल फिट बताया। उन्होंने कहा कि इसे कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ डाउन जा रही थी। इसके बाद रिलेटिव्स के कहने पर उसे चर्च के एक फादर को भी दिखाया गया। उन्होंने भी उसे बिल्कुल ठीक बताया। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, चर्च के फादर को दिखाने के बाद भी उसकी हेल्थ में कोई भी बदलाव नहीं आया था। डे बाय डे उसकी जो अजीबोगरीब हरकतें थी वो बढ़ती ही जा रही थी और इसी चीज को लेकर स्टेफाना के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। तो ये सब होने के बाद स्टेफाना के पेरेंट्स ने 1990 में उसे मैड्रिड के एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। यहाँ पर उसका 3 वीक तक चेकअप किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। बट फिर भी उसकी हेल्थ डे बाय डे डाउन होती जा रही थी। इन सभी चीजों को लेकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान ही थे। तभी उन्हें पता चलता है कि अचानक स्टेफाना की डेथ हो गई है। स्टेफाना की डेथ के बाद डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान थे कि सब कुछ तो नॉर्मल था, फिर उसकी डेथ कैसे हो सकती है। खैर, इन सभी के बाद फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें कुछ खास पता तो नहीं चलता, लेकिन सिर्फ एक बात सामने आती है कि स्टेफाना की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब उस जमाने में हार्ट अटैक होना लगभग इम्पॉसिबल है। ये आज के जमाने में ही है, कम से कम उम्र वाले बच्चों को भी हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन उस टाइम पर ही ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसके बाद स्टेफाना के पेरेंट्स स्टेफाना की बॉडी को लेते हैं और पूरे रीति रिवाजों के साथ उसे कब्र में दफना देते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसके बाद ही असली कहानी शुरू होती है। स्टेफाना के पेरेंट्स स्टेफाना के कमरे की साफ सफाई करते हैं, उसकी बुक्स को मेंटेन किया जाता है, उसके बचपन के खिलौनों को एक जगह पर रखा जाता है और उन दीवारों पर तस्वीरें टंगी हुई थी उन्हें साफ किया जाता है। उस रूम की सफाई करने के बाद उसके पेरेंट्स रूम को लॉक कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उस रूम को खोला जाता है तो उस रूम का सभी सामान
बिखरा हुआ मिलता है। सभी बेडशीट्स बिखरी हुई थी, किताबें वगैरह जमीन पर पड़ी हुई थी और सब कुछ तहस नहस था। और उस कमरे की जितनी भी तस्वीरें थी वो उल्टी हो चुकी थी। ये सब होने के बाद उसके पेरेंट्स उस कमरे की फिर से सफाई करते हैं। फिर से सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखा जाता है और रूम को लॉक करने के बाद वहां पर नट बोल्ट्स लगा दिए जाते हैं। इसके बाद रात का टाइम आता है और रात के टाइम भी वही सब कुछ होता है। उन्हें सुनाई देता है उस रूम से स्टेफिना के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वो ममा ममा चिल्ला रही है और वैसे ही वो सांप जैसी आवाज निकालती है और काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और जब उसके मॉम डैड उस रूम में एंटर करते हैं, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। हालांकि बाहर मौसम बिल्कुल ठीक था और उस रूम में जो तस्वीरें लगी हुई थी वो उल्टी हो जाती हैं और जो बुक्स वगैरह उस कमरे में पड़ी हुई थी वो इधर उधर बिखर जाती हैं। ये सब कुछ देखकर उसके मॉम डैड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो फिर से उस रूम की सफाई वगैरह करते हैं और सभी चीजों को अरेंज करते हैं। तो इसके बाद स्टेफिना के पेरेंट्स अपने एक पड़ोसी को बताते हैं कि इस तरह से हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। तो उसका पड़ोसी मान जाता है कि आज की रात मैं आपके घर पर रुकूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। तो उस रात भी उस घर में ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें होती हैं। अब स्टेफिना की डेथ को 15 दिन हो चुके थे। स्टेफिना जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी ये एक क्रिश्चियन कॉलेज था और इस कॉलेज की 3 जो नन थी वो स्टेफिना के पेरेंट्स को मिलने के लिए आती हैं और स्टेफिना के पेरेंट्स को बताती हैं कि ये बात हमें शायद पहले ही आप लोगों को बता देनी चाहिए थी। स्टेफिना के पेरेंट्स उन्हें पूछते हैं कि आप लोग क्या बताना चाहती हैं। तो स्टेफिना की टीचर ने बताया कि स्टेफिना अपनी 4 फ्रेंड्स के साथ उस कॉलेज के पीछे खड़ी हुई थी और उन चारों के बीच एक ब्लैक कलर का बोर्ड था। मे बी वो ओजी बोर्ड ही होगा और उस बोर्ड के ऊपर एक गिलास रखा हुआ था और वो चारों उसकी चारों दिशाओं में खड़ी हुई थी। तो वो चारों बारी बारी उस गिलास के ऊपर अपनी फिंगर को लगाती। तो अजीब सी बात तब हुई जब स्टेफिना की बारी आई। जब स्टेफिना की बारी आई तो वो गिलास हवा में उड़ने लग गया। ये देखने के बाद वो अपने एक और टीचर के साथ वहां पर पहुंचे और उन्हें डांटना शुरू कर दिया। तो टीचर ने गुस्से में आकर उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो हैरान थी कि वो गिलास अब भी हवा में था। ये देखने के बाद वहां पर काफी ज्यादा डरावना माहौल बन गया। तो ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक उस गिलास में से एक धुएं का गुब्बार निकला और वो गुब्बार अचानक से स्टेफिना के नाक के जरिए होता हुआ उसकी बॉडी में चला गया। ये देखने के बाद तो सभी वहां पर काफी ज्यादा घबरा गए। फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो स्टेफिना के मॉम डैड ने ये नोटिस किया कि उसी डेट के बाद स्टेफिना के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया था। तो फिर टीचर्स वहां से चली जाती हैं। तो स्टेफिना के पेरेंट्स क्यूरियोसिटी में स्टेफिना के रूम में चले जाते हैं और जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि उस रूम का सारा सामान तहस नहस हुआ पड़ा है और उस रूम की जमीन के ऊपर एक फोटो पड़ी है और वो तस्वीर थी स्टेफिना की। और जब स्टेफिना की मॉम उस तस्वीर को उठाती हैं तो अचानक से उस तस्वीर को फेंक देती हैं। तो जो स्टेफिना के डैड थे वो भी काफ़ी ऑकवर्ड महसूस करते हैं क्योंकि स्टेफिना की मॉम तो उससे इतना प्यार करती थी, फिर वो उसकी फ़ोटो को ऐसे क्यों फेंकेगी। तो उसके बाद स्टेफिना के डैड उस तस्वीर को उठाते हैं। वो एक लकड़ी का फ्रेम था, जैसे कि आम नॉर्मल फ्रेम्स होते हैं और सामने कांच का ग्लास लगा होता है। तो वो नोटिस करते हैं कि स्टेफिना के फेस पर अचानक से आग लगनी शुरू हो जाती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो लकड़ी का फ्रेम था और ना ही उस लकड़ी के फ्रेम के ऊपर आग थी और ना ही ग्लास के ऊपर आग थी, सिर्फ स्टेफिना के फेस पर आग लगी हुई थी। ये देखने के बाद स्टेफिना के डैड भी उसकी फोटो को फेंक देते हैं और वहां से उस रूम से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे प्लम्बर को बुलाया जाता है, सभी सामान की सेटिंग वगैरह की जाती है और सोफे वगैरह को नट बोल्ट से कस दिया जाता है। उस रूम को लॉक करने के बाद भी वहां पर काफी सारे नट बोल्ट लगा दिए जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही होता है। नट बोल्ट अचानक से खुल जाते हैं और कमरा फिर से तहस नहस हो जाता है। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। स्टेफिना और स्टेफिना के मॉम डैड सो रहे थे। तो स्टेफिना की मॉम को लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है, तो वो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। ये सब चल ही रहा था कि स्टेफिना के डैड भी उठ जाते हैं और वो देखते हैं कि उसकी वाइफ ट्रबल में है। तो वो कोशिश करते हैं तो और कुछ टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ये कुछ तो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। तो इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना पुलिस को कॉल किया जाए। तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है
पुलिस की टीम में थे मिस्टर जॉस स्पेड्रो और मिस्टर नेग्री और 3 और ऑफिसर्स थे। तो पुलिस वाले ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी मॉम ने बताया कि इस तरह से मैं रात सो रही थी और किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, और उन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे। तो पुलिस वालों ने नोटिस किया कि उस घर में काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और अजीब अजीब तरह की आवाज़ें भी आ रही हैं, मगर बाहर तो मौसम बिल्कुल ठीक है। स्टेफिना के मॉम डैड से पूछा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये सब काफ़ी महीनों से चलता आ रहा है, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और भी उन्होंने पूरी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा कि हम भी स्टेफिना का वो कमरा देखना चाहेंगे। तो जब वो कमरे में जाते हैं तो पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी सामान बिखरा हुआ था और तहस नहस था, और जीसस की जो तस्वीर थी वो दीवार पर लगी हुई थी और वो उल्टी हो चुकी थी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। तो और पुलिस वालों ने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर मौसम बिल्कुल ठीक था। अब वर्दी में ही सही, लेकिन पुलिस वाले है तो इंसान ही, वो भी काफी ज्यादा घबरा गए। तो स्टेफिना के मॉम डैड ने बताया कि ये सब कुछ रात को होता है। तो पुलिस वालों ने कहा कि इस रात हम लोग आपके घर ही रुकेंगे। तो फिर उस रात भी वही होता है। तो अगले दिन पुलिस वाले अपने ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर ये रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो मीडिया में भी ये बात फैल जाती है और उन पुलिस वालों का इंटरव्यू लिया जाता है। और स्टेफिना के मॉम डैड भी ये सोच रहे थे कि इस घर को छोड़ दिया जाए, लेकिन तभी पुलिस वालों ने कहा कि ये घर आपके लिए सेफ नहीं है, आप लोग इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाइए। तो स्टेफिना और स्टेफिना के मॉम डैड उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उनकी जिंदगी में। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अब ये चीजें सच में मौजूद हैं या नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग इस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।